दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सद्गुरु की जिंदगी की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह से जग्गी वासुदेव बने सद्गुरु। जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटका के मैसूर शहर में हुआ था। जग्गी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता इंडियन रेलवेज के लिए काम करते थे और इसी कारण वे अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होते रहते थे। वो बचपन से ही बहुत अलग सोच रखते थे। वह अगर किसी चीज को देखते थे तो उसे देखते ही रह जाते थे और उसी के बारे में सोचते रहते थे। उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा थी कि उनके पिता को चिंता होने लगी कि उनका बेटा एक ही चीज को इतनी देर तक घूरता क्यों रहता है। बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए थे जिनके जवाब किसी को नहीं पता थे। जैसे कि अगर कोई उन्हें पानी देता तो वह उस पानी को देखते रहते थे, ये सोचते हुए कि पानी आखिर है क्या चीज। उन्हें ये तो पता था कि पानी का इस्तेमाल किस लिए होता है और कैसे होता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि पानी है क्या। उनके पिता को ये तक लगने लगा था कि उनके बेटे को किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वो बहुत शांत रहते थे। उनके हिसाब से अगर उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो उन्हें ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी उनके अंदर के सवाल और ज्यादा बढ़ने लगे थे। वह जब 10 वर्ष के थे तब उन्हें एक योगी ने योगा से इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद से उन्होंने हर रोज योगा करा। इससे उनके मन को काफी शांति मिलती थी। जब वह 14 वर्ष के हुए तब उन्होंने मैसूर के क्लाइंबिंग क्लब को ज्वाइन करा। उसी समय पर उन्होंने एक आर्मी कॉलोनल कुमार के बारे में भी सुना जो कई माउंटेन्स को क्लाइंब किया करते थे और वह मैसूर में काफी लोकप्रिय भी थे। सद्गुरु ने उन्हीं की क्लाइंबिंग से प्रभावित होकर आर्मी ज्वाइन करने का फैसला करा था। उन्होंने आर्मी का रिटन एग्जाम तो दिया लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देने गए। वो वापस घर आए और उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपने अंदर के सवालों का जवाब चाहिए तो उन्हें ट्रैवल करना होगा। उन्होंने पूरा साउथ इंडिया ट्रैवल करा। वह पहले साइकिल से घुमा करते थे पर बाद में उन्होंने इसके लिए एक मोटरसाइकिल ले ली। उन्होंने अगले 5 सालों तक पूरे इंडिया को देखा और इस तरीके से देखा जैसे बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। वो किसी भी ठिकाने पर रुक जाते थे, किसी भी गांव में चले जाते थे। उन्होंने हर श्रेणी के इंसान को बहुत नजदीक से परखा था। उन्हें जितनी खुशी और शांति ट्रैवल से मिलती थी उतनी किसी और चीज से नहीं मिलती थी। भारत घूमने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें और ज्यादा घूमना है तो उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए वो वापस अपने होम टाउन आए और उन्होंने एक बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस बहुत कम समय में काफी सफल हुआ और उन्होंने बहुत अच्छे पैसे भी कमाए। जग्गी चाहते थे कि वे जल्दी से पैसे कमाकर वापस अपने सफर पर निकल जाएं, पर वो ना चाहते हुए भी अपने काम में और बिजी होते जा रहे थे। उनके आसपास के लोग उनसे बहुत खुश थे पर वो खुद में अधूरा महसूस करने लगे थे। अब जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके हिसाब से वो बिजनेस के 6 साल उनकी जिंदगी का सबसे वेस्टेड समय रहा है। पर फिर एक दिन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आया। मैसूर में एक बहुत लोकप्रिय पहाड़ी है जिसका नाम है चामुंडी हिल। उन्हें एक दिन अपनी मीटिंग्स के बीच में 1 घंटे का फ्री टाइम मिला तो उन्होंने इस 1 घंटे में चामुंडी हिल पर घूमने का सोचा। वो उस पहाड़ी पर गए और एक बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गए। वो वहां पर योगिक पोजीशन में बैठ गए और उन्हीं क्षणों में उन्हें एक असाधारण एहसास हुआ। उन्होंने बाद में इस एहसास के बारे में बताया कि उस समय तक मुझे पता था कि ये मैं हूँ और ये कोई और है, पर जिंदगी में पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं। और मुझे लगा कि हर जगह जो है वो मैं ही हूँ। जिस पत्थर पर वे बैठे थे, जो हवा वो अंदर ले रहे थे, वो सब वही है। मुझे लगा कि ये फीलिंग सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए थी, पर जब मैंने बाद में समय देखा तो मुझे पता चला कि मुझे यहाँ बैठे हुए 4 घंटे हो चुके हैं और उनकी कमीज आंसुओं से भीग चुकी है। वह उनके लिए बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में अपने दोस्तों को बताया पर किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। पर जग्गी वासुदेव जानते थे कि जो उन्हें मिला है वो किसी सोने की खान से कम नहीं है और वो किसी भी कीमत पर इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस दिन ने उनके जिंदगी के तरफ नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था। इसके 6 हफ्तों के बाद उन्होंने अपना बिजनेस अपने दोस्त को दे दिया और सब कुछ छोड़कर एक नए सफर पर निकल गए। वो अपने सवालों का जवाब चाहते थे और उन्होंने इसी के बाद दूसरों को योगा सिखाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने 1983 में अपनी पहली योगा क्लास रखी और इसके बाद उन्होंने हैदराबाद और कर्नाटका की अलग अलग जगहों में जाकर योगा सिखाया। उन्हें इससे जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे पैसे एक चैरिटी में दान कर देते थे। इसी स्ट्रक्चर पर उनकी ईशा फाउंडेशन की नींव भी रखी जानी थी। उन्होंने करीब 10 सालों के बाद 1993 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना करी और कुछ ही वर्षों में वह पूरी दुनिया में योगा सिखाने लगे थे। उन दिनों के बाद से वे कभी रुके नहीं। 2018 तक करीब 60 करोड़ लोगों ने उनके योगा कैंप्स में हिस्सा ले लिया है। उनके टॉक सेशंस हाल ही में YouTube के जरिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं।
उनकी फाउंडेशन ने 2017 में 112 फुट ऊंचे आदि योगी के स्टैचू का भी उद्घाटन करा था। आदि योगी शिवा के ही एक रूप हैं जिन्होंने इंसानों को योगा से पहली बार परिचित कराया था। दोस्तों, यही सफर था जिससे जग्गी वासुदेव सद्गुरु बने। उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी भी है। उनके इन लॉज ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि सद्गुरु ने अपनी पत्नी की हत्या करी है, लेकिन उसका कोई तथ्य सबूत नहीं मिला। सद्गुरु का कहना है कि उनकी पत्नी ने अपने शरीर को महासमाधि के द्वारा छोड़ दिया था। उनकी अचीवमेंट्स की बात करी जाए तो उन्हें 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म विभूषण सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया।